चलिए बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा, 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर कृष्णमूर्ति ने क्या करा, 1000 इक्विटी शेयर परचेज करे हैं 100 रुपए वाले इन टेल्को लिमिटेड एट 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर। और ब्रोकर जो है वो कितनी ब्रोकरेज चार्ज करके चल रहा है, 2% की ब्रोकरेज वो चार्ज करके चलता है। कह रहे हैं 50 पैसा जो है वो पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टेम्प है। उसने कुछ खर्चा करा, क्या कैसे खर्चा करा, 50 पैसा हर 100 रुपए के पीछे। ठीक है, जो शेयर ट्रांसफर की बेसिकली कॉस्ट रहेगी स्टेम्प्स की। 31 जनवरी को बोनस डिक्लेयर करा गया 1:2 की रेशो में। यानी अगर 1000 शेयर थे तो बस मुझे इतना बताओ बोनस कितने मिले होंगे, फिर 1/2, दैट इज 500। कह रहा बोनस से पहले शेयर 175 पे चल रहा था, बोनस के बाद शेयर 90 पे चल रहा है मार्केट। आपको उसने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दो। अगर सेल के टाइम पे भी ब्रोकरेज कितना है, 2%। हमें यह पता है कि परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होगा, सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लेस होगा। तो इसमें तो कहानी बड़ी छोटी सी है, अगर मैं टाइमलाइन नहीं भी बनाऊंगा तब भी चलेगा। चलो बट फिर भी चलो, अगर यहां पर हम एक टाइमलाइन बेटा बना ले, ठीक है। तो छोटी सी टाइमलाइन है बिल्कुल, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 परचेज करा। कितना परचेज करा, 1000 इक्विटी शेयर जो है वो हमने परचेज करे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 31 जनवरी 2022 को यहां पर बेटा बोनस इशू आ रहा है। और बोनस इशू कितना आ रहा है, 1:2 में। और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा, 31 मार्च 22 को बुक्स यहां पर क्या हो रहा है, बोनस जो है वो क्या कर दिए, बेच दिए। लास्ट डे ऑफ द ईयर बोनस बेच रहे हो, ठीक है, और उसी दिन क्लोजिंग भी है। क्लियर है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहला आपने जब शेयर्स परचेज करें तो लिखेंगे शेयर्स परचेज ऑन, शेयर्स परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021। मुझे बताओ व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज्ड। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज्ड, 1000 शेयर खरीदे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 मेक्स इट 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो तो आ गई नॉमिनल वैल्यू। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, कॉस्ट। तो निकालेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज्ड। इक्विटी शेयर जो आपने परचेज करे बेटा उसकी कॉस्ट कितनी, 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 120 के साथ, कितना आ जाएगा, 1,20,000। यू सिंपली एड ब्रोकरेज टू इट। मुझे तो कितनी ब्रोकरेज है बेटा जो जाएगी, सर ब्रोकरेज इसमें क्वेश्चन में दे रखी थी 2% की। 2% की ब्रोकरेज ऐड करो, दैट इज 2% ऑफ 1,20,000। तो ब्रोकरेज कितनी आ जाएगी बेटा, 2,400 की ब्रोकरेज आ जाएगी। सर इसके बाद मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, जो शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी आ गई, शेयर ट्रांसफर की जो स्टैम्प कॉस्ट आ गई। शेयर ट्रांसफर स्टैम्प कॉस्ट कितनी, सर उसने बोला है 50 पैसा फॉर एवरी 100। सर टोटल शेयर जो है वो 1,20,000 के। अगर हर 100 रुपए के पीछे 50 पैसा है तो सिंपली 100 से डिवाइड करके इंटू 0.50 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1,20,000 के शेयर हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ना। 1,20 को किससे डिवाइड करूंगा, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50 पैसे से। तो कितना आ जाएगा, 600। तो टोटल मेरे पास बेटा क्या आ गया, 1,23,000। ये 1,23,000 जो है बेटा, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेस्ड। ये आपकी कॉस्ट है इक्विटी शेयर परचेज की। बेटा ये 100 रुपीज क्या, नीचे वाला लाइन पर बच्चा, ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। कहने जब उसने शेयर खरीदे हैं तो हर 100 रुपए के पीछे 50 पैसे की स्टैम्प चार्ज है। तो ये वो वाले 50 पैसे हैं बेटा, ठीक है। ये कौन से हैं, वो 50 पैसे हैं। बोलो क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए इसके बाद बेटा मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बोनस इशू। अच्छा मुझे बताओ बोनस इशू कौन सी डेट पे हो रहा है। सर बोनस इशू हो रहा है 31 जनवरी 2022 को। व्हाट इज बोनस रेट, या बोनस रेशियो क्या थी, बोनस रेशियो थी 1:2 की। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 शेयर के बदले में एक बोनस मिलेगा, हर 2 के बदले में एक बोनस मिलेगा।
तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने के, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सर वो थे 1000। तो मुझे तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो है बेटा वो आ जाएंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो बेटा 500 शेयर्स आ जाएंगे, 500 बोनस शेयर्स आ गए। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स? 50,000। ओके, बोनस शेयर्स की कॉस्ट नहीं होती है, बोनस शेयर्स की वजह से ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, बट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट कितनी? 0। एंड व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स? नॉमिनल वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स जो है वो कितना आ जाएगा? 500 शेयर्स एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय ₹100, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, मेक्स इट 50,000। ठीक है, चलिए अब 31 मार्च को बेटा एक हरकत करी आप लोगों ने। क्या हरकत करी बेटा? 31 मार्च 22 को आपने क्या करा? बोनस शेयर्स बेटा सेल करे, बोनस शेयर्स सोल्ड। बोलो कितने के बोनस शेयर्स बेचे बेटा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ बोनस शेयर सोल्ड 50,000। मुझे तो व्हाट इज द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम बोनस शेयर्स? चलो देखें जरा। सर बोनस डिक्लेयर किया था 31 मार्च को, कह रहे 31 मार्च को, 31 जनवरी को, 31 मार्च को बोनस बेच दिए। कितने में बेचे ये नहीं बता रखा, लेकिन मुझे ये बताया हुआ है कि बोनस से पहले प्राइस क्या था, बोनस के बाद प्राइस क्या था। ऑब्वियसली बोनस के बाद वाला प्राइस लूंगा 90, तो इट इज वेरी लॉजिकल टू टेक 90 एज द प्राइस, सेल प्राइस, क्योंकि 90 में अगर उस टाइम पे शेयर ट्रेड हो रहा है तो 90 में बिका होगा ना। तो 90 आप क्या करके चलोगे? मल्टीप्लाई करके चलोगे, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ बोनस शेयर्स दैट इज 500 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 90, बोलो कितना? अच्छा, इसमें से मुझे एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना था? 2%। तो 2% जो है माइनस करो 900, डिटेल में लिख देता हूं थोड़ा सा। 2% ऑफ 45,900 करिए माइनस, बोलो कितना? 44,100। क्या आपके पास जो है ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन की लाइन पर, बच्चा क्वेश्चन में क्या गिवन था? कह रहे हैं बोनस बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, द शेयर्स वर कोटेड एट 175 एंड 90 पर शेयर। मतलब बोनस से पहले शेयर किस पे ट्रेड हो रहा था? 175 पे। जैसे ही बोनस इशू हो गया या बोनस के बाद कितने किस पे ट्रेड हो रहा है? 90 पे। तो बस मुझे अपना जितना था, आपने फिर शेयर कितने में बेचा होगा? बाद वाले प्राइस में 90 के ऊपर। तो 90 से बेटा क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 90 से क्या कर दिया बच्चे? मल्टीप्लाई कर दिया। 44,100 आ गया बच्चा। अब बेटा मुझे बताओ, इसकी प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट क्या लूँ? कितने बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट 44,100 होंगे? कॉस्ट 0, प्रॉफिट 44,100, प्रॉफिट 44,100, सेम सेम सेम, सारे गलत। मुझे बस क्वेश्चन में एक चीज देख के बताओ, क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है दैट वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड? कहीं पर भी लिखा है कि हम फीफो मेथड फॉलो करके चल रहे हैं? छोटी सी गलती, बिल्कुल माइनस ही गलती, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेजर पार्ट गलत कर दे। जिसके ज्यादा मार्क्स थे तुम वहीं गलती कर। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करते टाइम पढ़ा है कि एवरेज बेस पे मान के चलेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो है कितना आएगा? 82, वो भी गलत ही बोल रहा है। पर शेयर पे क्यों निकाल रहा हूं? सीधा टोटल निकाल देना बच्चे। चलो कैसे देखो जरा, मैं कह रहा हूं एवरेज कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की एवरेज कॉस्ट कितनी? सर मेरे पास जो पहले शेयर्स मैंने थे
उसकी कॉस्ट थी 1,23,000। ये देखो अभी निकाली 123। समझ में आ रहा है? तुमने एक वैल्यू गलत निकाली, उसका इम्पैक्ट कहां कहां पड़ेगा। किसी बच्चे ने ये 1,23 ही गलत निकाली हुई, बेशक आगे बिल्कुल ठीक चल रहा है, बट आगे भी गलत ही चल रहा है बेटा। फिर 1,23,000, इसके अंदर तुम क्या ऐड करके चलोगे? जीरो। जीरो मैंने किसकी ऐड करी? बोनस की कॉस्ट। इसको डिवाइड किसे कर रहा हूं? 1,23 वॉज कॉस्ट ऑफ 1,000 शेयर्स। मेरे को कितने बोनस मिलते हैं? 500। तो आई कैन से 1,23,000 इज कॉस्ट ऑफ 1,500 शेयर्स। और मेरे को कितने की चाहिए? 500 की। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आ रहा है 41,000। 41,000 आ रहा है। तो 41,000 कॉस्ट है, सेल प्रोसीड 44,100 है। प्रॉफिट आराम से बता सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया बोनस शेयर्स? दोनों का डिफरेंस 3,100 आ गया। चलिए, अब हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 31st of March 2020। मुझे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 1,000। नंबर ऑफ शेयर्स बच्चे कितने? 1,000। मुझे कॉस्ट बता सकते हो कितनी? सर 1,23,000 की कॉस्ट, यू सिंपली डिवाइडेड बाय 1,500, यू मल्टीप्लाइड बाय 1,000। तो ये कितना आ जाएगा? 82,000। मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। मार्केट वैल्यू उसने बोला है 90 है बोनस के बाद, तो 90 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कॉस्ट इज 82, मार्केट वैल्यू इज 90। तो लोअर कौन सा है? लोअर जो है वो है 82। तो वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया? क्वेश्चन में ही बोला हुआ था लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट यानी 82,000 और 90,000, विच एवर इज लोअर, दैट इज रुपीज 82,000। दैट इज रुपीज 82,000। बोलो क्लियर होता है? क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली मेंशन करा है ना कि बोनस शेयर बेचे हैं। फीफो तो नहीं लिखा ना बच्चे। बोनस शेयर बेचे एग्रीड, लेकिन उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? यही तो गेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों को, अब देखो, क्या मैं पहले ये वाला चैप्टर नहीं करवा सकता था? डायरेक्टली प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, बट प्रैक्टिकल बाद में क्यों करवा दूं? पहले डिस्क्रिप्टिव ही क्यों पढ़ाया ये इसके अंदर? इसी वजह से तो पढ़ाया, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आ रही है ना वो चीजें। तुम्हारा कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, वो चीजें काम आई। अभी तुम्हारे सामने भी आगे क्वेश्चन आए नहीं है जिसके अंदर प्री एक्विजिशन पीरियड वाला इंटरेस्ट वाला करवाया नहीं ना अभी मैंने कोई क्वेश्चन। थोड़ा सा रुको तो सही। अभी आगे प्री एक्विजिशन वाले क्वेश्चन भी करके चलेंगे कि प्री एक्विजिशन पीरियड की अगर इनकम है उसको कैसे ट्रीट करके चलना है। ठीक है? तो मैंने आपको जब पढ़ाया कि जब डिस्पोजल करके चल रहे हैं तब कैसे कॉस्ट निकालते हैं, तो वहां पर मैंने क्या सिखाया? एवरेज बेसिस के ऊपर हमने क्या बोला कि फीफो अलाउड नहीं है, फीफो अलाउड नहीं है। तो फीफो तभी फॉलो करना अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया। अगर क्वेश्चन में मुझे उसने फीफो बोला ही नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से कैसे लगा दूंगा फीफो यहाँ पे? ठीक है, बोनस बेचे कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट में क्या लेके चलूंगा? कि बोनस का इम्पैक्ट क्या रहता है? बोनस का इम्पैक्ट ही तो यही होता है ना कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, आपकी टोटल कॉस्ट सेम रहती है, बट क्या आपकी एवरेज कॉस्ट पर शेयर कम हो जाती है? तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है? और एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टर के एंगल से सोच के देखो तो ये ज्यादा लॉजिकल है। अगर इन्वेस्टर के एंगल से सोच के देखो तो उसके लिए तो फायदा ही हो रहा है बेटा यहाँ पे इस टाइम पे। अदरवाइज तो कितने में बेच रहा था? 44,000 जो भी अमाउंट आ रहा था, 44,100 का प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब मुझे क्या बनाना है? अकाउंट। तो क्या आ जाएगा? इन द बुक्स ऑफ। बोलो बेटा किसकी बुक्स बनानी है? कृष्णा। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्ण मूर्ति। क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड
31 मार्च 2022 ही है बच्चे। आपको सिखाया है कि क्या लिखोगे ब्रैकेट में, स्क्रिप्ट, दैट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, दैट इज इक्विटी शेयर ऑफ टेल्को लिमिटेड। यहाँ पर आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट। तो हियर कम्स बच्चे डेट, देन यू हैव एज पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन यू हैव नंबर ऑफ शेयर्स, देन यू हैव नॉमिनल वैल्यू। हाँ जी, शेयर्स को तो बेटा ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वाले शेयर को तो क्वेश्चन ही नहीं करवाया मैंने। इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज थी। एक आपको थंब रूल दे देता हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, शेयर्स वाले क्वेश्चन में ऑलवेज राइट नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज में ऑलवेज राइट नॉमिनल वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं नॉमिनल वैल्यू को कॉलम नहीं भी बनाऊंगा मेरा तब भी पर्पस सॉल्व होता है, पर ठीक है मैं एडिशनल कॉलम ही बना के चल रहा हूं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट। इसको भी कॉस्ट की जगह चाहे अमाउंट ही लिख लो लोग। चलिए स्टार्ट करें। मुझे तो अब पहली रेलेवेंट डेट क्या थी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 21 को तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, शेयर्स खरीदे थे, तो वर्किंग नोट नंबर बेटा तुमने 1 बनाया है, वहां से मैं सारी वैल्यूज उठा रहा हूँ। 1000 शेयर खरीदे थे, इन 1000 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 1 लाख थी, और तुमने कहा था 1,23,000 में तुमने खरीदे। उसका सीधा अगली रेलेवेंट डेट 1 जनवरी 2022 थी। इस दिन बोनस शेयर्स आ रहे थे, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बैंक तो नहीं लिख सकता, बट आई विल राइट हियर टू बोनस शेयर्स। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि वर्किंग नोट नंबर 2 से मेरे पास यहाँ जो कुछ आ रहा है वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2 से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500। नॉमिनल वैल्यू उनकी कितनी, 50,000, लेकिन अमाउंट कॉलम में नील। अब तुमने 31 मार्च को एक हरकत करी, 31 मार्च को तुमने इन्वेस्टमेंट बेची। कितने शेयर्स बेचे तुमने, 500 शेयर्स, 50,000 वाले बेचे। और बेचे कितने में थे बेटा, 44,100, जो सेल प्रोसीड निकाली। कहां से आई ये वैल्यूज, वर्किंग नोट नंबर 3 से ही आ रही है ना, यस, वर्किंग नोट नंबर 3 से। तुमने इसके ऊपर बोला गेन है, कितने का गेन है, 31 होगा, तो ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर भी आपका वर्किंग नोट नंबर 3, ब्रैकेट में लिख दिया गेन, तो गेन तुमने निकाला था 3100 का, ठीक है। फिर तुम्हारा बस एंड, तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बाय बैलेंस कैरी डाउन के अंदर आपके पास क्या आ गया बेटा, 1000 शेयर्स आ गए, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, लाख। और एंड में तुमने वैल्यू जो है वो कितनी बोली है, 82,000। तो ये आ गया बेटा आपका 82,000। ये तुम्हारा वैल्यू आ गई कितने की, 82,000 की। तुम जरा टोटल करके देख लो बेटा, तुम्हारा जो है ये मैच ही कर रहा होगा सारा। दिस इज 1,500, दिस इज 1,50,000, दिस इज 1,26,100, बेटा दिस इज 1,500, दिस इज 1,50,000, एंड दिस इज 1,26,100। खत्म बेटा, क्वेश्चन हो। मुश्किल है क्या, नमूनो, मुश्किल है क्या, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं निकालोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम चलेगा। तो अगला क्वेश्चन पहले तुम लोग ही ट्राई करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। डन, दिस क्वेश्चन इज ओवर। चलिए बेटा फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना।